हरिओम नमस्कार। क्या कन्यादान एक रिग्रेसिव रिचुअल है? आज के ज़माने में जब हम इतने मॉडर्न हैं, क्या इसकी आवश्यकता है? क्या कन्यादान कन्या का अपमान है? इन सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें सनातन वैदिक धर्म के जो संस्कार हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। मनुष्य जीवन का महत्व है कि मनुष्य में मननशीलता है, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि प्राप्त है और इस बुद्धि को विकृत और प्राकृत बुद्धि से संस्कृत बुद्धि बनाने के लिए संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक एक व्यक्ति के पूर्ण जीवन में अलग अलग संस्कार होते हैं, जिसके द्वारा उसके व्यक्तित्व पर आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। एक उसका सर्वांगीण विकास होता है, भावनाओं की पुष्टि होती है, एक उत्कृष्ट ध्येय प्राप्त होता है जीवन में और अपने ही आत्म स्वरूप का ज्ञान भी होता है। संस्कारों की बहुत महत्ता है, इसे हमें जानना चाहिए, इन्हें सीखना चाहिए और अपनाना चाहिए। सनातन वैदिक धर्म के अनुसार व्यक्ति का जीवन पूर्ण कब होता है? जब व्यक्ति 4 आश्रमों से गुजरता है। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ और आखिरी 25 वर्ष संन्यास आश्रम। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करता है, शिक्षा अध्ययन सब पूर्ण होते हैं और समावर्तन संस्कार भी हो जाता है, ग्रेजुएशन जिसको आज कहते हैं, कॉन्वोकेशन जिसको कहते हैं, उसके बाद व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ आश्रम बाकी सभी आश्रमों का आधार है। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है, यथा मातारम आश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः तथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्वे जीवन्ति चाश्रमाः। जिस प्रकार सभी जीव माता के आश्रय से जन्म लेते हैं और जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के द्वारा पालित होते हैं। जब तक व्यक्ति का विवाह नहीं होता, तब तक व्यक्ति को अपूर्ण कहा गया है। एक सामान्य व्यक्ति को विवाह के द्वारा पूर्णता प्राप्त होती है। पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे को पूर्ण बनाते हैं। विवाह एक संस्कार है, विवाह एक यज्ञ है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि अयज्ञो वा एषयो अपत्नीकः। जिसने ये यज्ञ नहीं किया है वो पूर्णता से वंचित रह जाता है। इस विवाह के द्वारा व्यक्ति जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसका प्रयोजन है कि व्यक्ति अपने काम पर वश प्राप्त करे, व्यक्ति समाज की सेवा करे, निस्वार्थ भाव उत्पन्न हो व्यक्ति के हृदय में। वर और वधू के बीच में एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने वाला एक बहुत ही उत्कृष्ट संस्कार है। स्थूल दृष्टि से जो एक लौकिक प्रसंग के रूप में हमें दिखाई देता है, वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट संस्कार है। पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए, समाज की सेवा करते हुए, अपने इंद्रियों पर संयम प्राप्त करते हुए, निस्वार्थ भावना, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उत्पन्न करते हुए इस गृहस्थ आश्रम के द्वारा मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। जो आनंद एक सन्यासी को सब कुछ त्याग करके अहंकार की निवृत्ति के द्वारा प्राप्त होता है, वही आनंद एक गृहस्थी को कर्मयोग के द्वारा प्राप्त होता है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए लौकिक आसक्तियों से ऊपर उठकर एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है गृहस्थ आश्रम के द्वारा। पति पत्नी एक दूसरे को पूर्ण भी करते हैं। इसीलिए विवाह संस्कार का बहुत महत्व है। विवाह संस्कार के द्वारा हमारी जो दृष्टि है वो बदलनी चाहिए। सनातन धर्म में धन शब्द का अर्थ केवल आर्थिक धन, पैसा, संपत्ति नहीं होता। हम ज्ञान को भी धन मानते हैं, भगवान के नाम को भी धन मानते हैं। राम रतन धन पायो। हम गुणों को भी धन मानते हैं,
संतोष का गुण, अनासक्ति का गुण, प्रेम को भी धन मानते हैं। तो ज्ञान धन, नाम धन, प्रेम धन, संतोष धन, अलग अलग चीजों को हम धन के रूप में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब स्त्री को धन कहा गया है तो वो स्त्री एक वस्तु है। और जब दान शब्द का प्रयोग होता है तो दान केवल वस्तुओं का दान नहीं होता। हम ज्ञान का भी दान करते हैं, प्रेम का भी दान करते हैं, जीवन का दान करते हैं। जब किसी के जीवन को हम बचाते हैं उसे जीवन दान कहा जाता है। सन्यासी जब सन्यास लेता है तो पूरी सृष्टि को अभय दान देकर सन्यास लेता है। और इसीलिए दान शब्द को भी हमें केवल एक वस्तु के दान तक सीमित नहीं रखना है। और जो दान किया जाता है वो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो वस्तु ही है। इसीलिए कन्यादान में कन्या को हम वस्तु के रूप में नहीं देखते। वैदिक धर्म की दृष्टि बहुत उत्कृष्ट दृष्टि है। कन्या को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है और वर को विष्णु के रूप में देखा जाता है। कन्या के माता पिता को वरुण देवता के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी देवी का उत्पन्न सागर मंथन से हुआ था और इसलिए लक्ष्मी देवी विष्णु की भार्या है। और जब कन्या में हमारा भाव ये होता है कि वो लक्ष्मी है और जिससे उनका विवाह हो रहा है वो विष्णु है, तो ये एक उत्कृष्ट दृष्टि है। क्या ये कन्या का मान नहीं है? जब हम कन्या को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं, जो देवी है, जो दिव्य है, क्या ये कन्या का मान है या कन्या का अपमान है? कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृतः तस्मात् कन्या प्रदानेन कृष्णो में प्रियताम। कन्या को लक्ष्मी कहा जाता है, वर को विष्णु कहा जाता है और कन्या प्रदान करने से भगवान हमसे प्रिय हो, ये भावना होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि विवाह के संस्कार में दोनों का पूजन होता है, वर वधू का पूजन होता है। वधू के माता पिता वर को विष्णु के रूप में पूजते हैं, उनके पाद प्रक्षालन भी करते हैं और वर के माता पिता वधू को लक्ष्मी के रूप में देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं। क्या ये कन्या का मान नहीं है कि उसकी पूजा की जाती है? कूर्म पुराण में ये कहा गया है, आत्मार्थम भोजनम यस्य रत्यर्थम यस्य मैथुनम वृत्यर्थम यस्य चाधीतम निष्फलम तस्य जीवितम। इसका अर्थ ये है कि जिस गृहस्थ के यहाँ केवल स्वयं के लिए भोजन बनाया जाता है, केवल भोग के लिए स्त्री का प्रयोग होता है और जिसने केवल धन प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जन किया है, उसका जीवन निष्फल है। तो स्त्री कोई भोग की वस्तु नहीं है। हमारे शास्त्रों में स्त्री को शक्ति के रूप में देखा गया है, एक भोग्य पदार्थ के रूप में नहीं देखा, एक आर्थिक पदार्थ के रूप में नहीं देखा गया है। स्त्री को सहधर्मचारिणी कहा गया है। जब भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ और जनक महाराज ने सीता जी का हाथ भगवान राम के हाथ में दिया, तब उन्होंने ये कहा, इयम सीता मम सुता सहधर्मचारिणी तव। ये सीता जो मेरी पुत्री है वो धर्म के मार्ग पर तुम्हारे साथ साथ चलेगी, तुम्हारे पीछे नहीं, साथ साथ चलेगी। स्त्री और पुरुष में समानता, ये विवाह का आदर्श है और दोनों साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके धर्म के मार्ग पर चले, ज्ञान भक्ति वैराग्य निष्कामता प्राप्त करें और परम आनंद और मोक्ष को प्राप्त करें। ये है सनातन धर्म की दृष्टि। बहुत सारे जो धार्मिक कार्य हैं वो पत्नी की उपस्थिति में ही किए जा सकते हैं और उसका फल पत्नी और पति दोनों साथ में ही प्राप्त कर सकते हैं। धर्म और मोक्ष के मार्ग पर साथ चलना है। इसलिए स्त्री को हम कोई आर्थिक रूप में या भोग की वस्तु के रूप में नहीं देखते। क्या ये स्त्री का मान नहीं है? क्या ये कन्या का मान नहीं? दाता हमेशा पाने वाले से ज्यादा उत्कृष्ट होता है और इसलिए वधू के पिता को वरुण देवता कहा गया है। दान का अर्थ यह है कि हम उदारता से, प्रसन्नता से किसी की सहायता करते हैं, अपने वस्तुओं के द्वारा, धन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रेम के द्वारा इत्यादि।
और जो व्यक्ति पाने वाला होता है उसके मन में भी एक आनंद उत्साह होता है, उसकी एक मदद होती है, उसको एक संतोष प्राप्त होता है। जब कन्या का दान किया जाता है तो कन्या जो माता पिता के गोत्र में थी, अब उस गोत्र को छोड़कर अपने पति के गोत्र को अपनाती है, और ये उदारता से, प्रसन्नता से किया जाता है। एक कन्या के माता पिता अपनी कन्या को दूसरे गोत्र को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने गोत्र से दूसरे गोत्र में भेजते हैं। विवाह संस्कार में बहुत सारे कर्म होते हैं। प्रारंभिक कर्मों में कन्या का गोत्र अपने पिता का गोत्र ही होता है, लेकिन जब पाणी ग्रहण संस्कार के अनंतर सप्तपदी पूर्ण होती है, तब कन्या का गोत्र परिवर्तित होता है। केवल उदक दान या वाक दान से वर कन्या का पति नहीं हो जाता। जब तक पाणी ग्रहण नहीं किया जाता, जब तक कन्यादान नहीं होता, तब तक विवाह संपन्न नहीं होता और कन्या का गोत्र परिवर्तित नहीं होता। शास्त्रों में यह कहा गया है, नोदकेन न वाचा वा कन्याया पतिरुच्यते पाणिग्रहण संस्कारात् पतित्वं सप्तमे पदे पति गोत्र प्राप्तिरपि सप्त पादातिक्रमे भवति स्वगोत्राद् भ्रश्यते नारी विवाहात् सप्तमे पदे। जब सप्तपदी पूर्ण होते हैं, पाणी ग्रहण के बाद सप्तपदी पूर्ण होते हैं, तब व्यक्ति का गोत्र परिवर्तित होता है। और कितनी सुंदर बात है कि इतनी उदारता से और प्रसन्नता से माता पिता कन्या को अपने गोत्र से दूसरे गोत्र में भेजते हैं ताकि उनका वंश आगे बढ़े। क्या ये कन्या का मान नहीं है? क्या कोई वस्तु वंश को आगे बढ़ा सकती है? क्या ये एक यज्ञ नहीं है? क्या एक त्याग नहीं है कि कन्या अपना गोत्र त्याग करके दूसरे गोत्र में प्रवेश करती है? और ये सामर्थ्य केवल कन्या को प्राप्त है। एक संतान को जन्म देना, ये क्षमता केवल एक स्त्री में है। इस क्षमता का मान रखते हुए एक गोत्र से दूसरे गोत्र में कन्या का प्रवेश होता है। और जब कन्या का विवाह होता है, तब व्यक्ति गृहस्थी बनता है और उसका घर भी घर तभी कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, न गृहम गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते। गृहिणी के होने से ही गृह की संज्ञा गृह है। तो गृह घर कब बनता है? जब गृहिणी होती है। क्या ये कन्या का मान नहीं है? एक और भाव देखिए, हमारे वंश की परंपरा आगे बढ़ी है किसी और के दान से। जब एक कन्या दूसरे गोत्र से हमारे गोत्र में उसने प्रवेश किया, तब हमारा वंश आगे बढ़ा, और इस कृतज्ञता के भाव से हम दूसरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कन्या का दान करते हैं। तो हम इस दान के पात्र बन चुके हैं और इसका लाभ हमने प्राप्त किया है, और ये दान हम आगे करते हैं अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए। क्या ये कन्या का मान नहीं है? कन्यादान के समय जो श्लोक पढ़ा जाता है, कितना सुंदर श्लोक है। विश्वंभर सर्वभूताः साक्षिण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय च दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया। जो विश्वंभर है, जो सभी भूतों में व्याप्त है, जो भगवान नारायण, भगवान विष्णु स्वयं है, वो इस कर्म के साक्षी हैं। अन्य देवताओं के साथ वो इस कर्म के साक्षी हैं। कन्या प्रदान के द्वारा हम पितरों को मोक्ष प्राप्त हो ऐसी भावना करते हैं, और हमें स्वयं ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो ऐसी भावना करते हैं। तो कन्यादान द्वारा पितरों की, अपने माता पिता की उत्कृष्ट गति होती है। तो क्या ये कन्या का मान नहीं है? एक गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा दान है कन्यादान। और ऐसा नहीं है कि कन्या का विवाह होने वाला है इसीलिए उसे पराया मानकर पाला पोसा जाता है।
कन्या को प्रेम से, आदर से, लाड प्यार से पाला जाता है और गृहस्थी के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कन्यादान माता पिता की अनासक्ति की भी परीक्षा है। और ऐसा नहीं है कि केवल कन्या का दान किया जाता है। एक पुत्र का जब विवाह होता है तब माता पिता का अधिकार उस पर कम हो जाता है, पत्नी का अधिकार बढ़ जाता है। तो पुत्र हो या पुत्री हो, विवाह के पश्चात माता पिता का संबंध पुत्र और पुत्री के साथ एक अनासक्त संबंध होना चाहिए। और ये अनासक्ति रातों रात आ नहीं सकती। शुरुआत से प्रेम और अनासक्ति साथ साथ हम में विकसित हो, ये भावना है। जितनी अनासक्ति ज्यादा होगी उतनी प्रेम करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। जितनी आसक्ति ज्यादा होगी उतना दुख ज्यादा होगा। तो एक गृहस्थी के लिए संतान का विवाह करना, पुत्र हो या पुत्री हो, वो अनासक्ति की बहुत बड़ी परीक्षा है। जीवन के हर पग पर अनासक्ति और प्रेम जब साथ में होते हैं तब व्यक्ति को आनंद, सुख और शांति का अनुभव भी होता है। तो क्या ये कन्या का मान नहीं है कि अपने माता पिता को प्रेम करे अनासक्त होकर, और माता पिता भी उसे प्रेम करे अनासक्त रहकर? इतना उत्कृष्ट आध्यात्मिक भाव है, ये क्या कन्या का मान नहीं है? जब कन्यादान किया जाता है तो वधू के पिता वर से एक प्रतिज्ञा मांगते हैं। शास्त्र में कहा गया, धर्मे चार्थे च कामे च नाति चरितव्या त्वया इयम्, कि धर्म, अर्थ और काम में तुम उससे आगे नहीं बढ़ोगे, उसके साथ साथ चलोगे। क्या ये कन्या का मान नहीं है? और जब वर ये प्रतिज्ञा देता है तभी कन्यादान किया जाता है। और जब वर ये कहता है न अतिचरामि, 3 बार ये प्रतिज्ञा को दोहराया जाता है और वर प्रतिज्ञा करता है कि मैं धर्म, अर्थ और काम में अपनी पत्नी का सहचारी रहूंगा, उसका शोषण नहीं करूंगा, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा और उसका तिरस्कार नहीं करूंगा। जब वर ये प्रतिज्ञा देता है तभी कन्यादान किया जाता है। क्या ये कन्या का मान नहीं है कि पिता ने अपनी पुत्री के सुख के लिए वर से ये प्रतिज्ञा कराई है, भगवान को साक्षी मानकर, देवी देवताओं को साक्षी मानकर वर ने ये प्रतिज्ञा की है? ये कन्या का मान नहीं? हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो पुण्य कर्म पति करता है उसका आधा पुण्य पत्नी को जाता है, पत्नी का पुण्य स्वयं उसके पास रहता है, पति का आधा पुण्य पत्नी को प्राप्त होता है, और पत्नी का पाप कर्म आधा पुण्य पति को चला जाता है। पति का पाप कर्म उसके पास रहता है और पत्नी का आधा पाप कर्म पति को चला जाता है। क्या ये कन्या का मान नहीं है? जब वर वधू विवाह संपन्न करके घर आते हैं तो उनका स्वागत कैसे किया जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी स्वयं हमारे घर आए हैं। इसलिए वधू के पैर कुमकुम से अंकित किए जाते हैं और वधू घर में पांव रखती है कि हमारे घर लक्ष्मी देवी का आगमन हुआ है। और एक अक्षत से भरे घड़े को वधू अपने पैरों से गिराती है ताकि इस घर में ज्यादा से ज्यादा सुख, संपत्ति, ज्ञान, आनंद, प्रेम का प्रवाह सतत बना रहे। क्या ये कन्या का मान नहीं है? कोई भी कर्म सत्कर्म है या दुष्कर्म है, इसका निर्णय हम कैसे करते हैं? किस भावना से ये कर्म किया गया है, किस उद्देश्य से ये कर्म किया गया है, इसके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि ये सत्कर्म है या दुष्कर्म है। कन्या के माता पिता उसे वस्तु के रूप में नहीं देखते, कन्या स्वयं को वस्तु के रूप में नहीं देखती। जो वर है और उसके माता पिता हैं वो उसे वस्तु के रूप में नहीं देखते। तो किस तरह ये कन्यादान एक दुष्कर्म है? Motive of the action determines the merit of the action. The motive is so sublime here. So how can it be a regressive ritual? हमें अपने सनातन वैदिक संस्कृति पर गर्व होना चाहिए कि आज ये संस्कृति, आज ये धर्म पूरे विश्व में सबसे प्राचीन धर्म है, जिसने अपने आप को परिवर्तित किया है, परिवर्तित अभी भी कर रहा है। और अर्वाचीन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में हम अपने ही शास्त्रों से वंचित रहे हैं। उसमें जो ज्ञान है
उसकी जो गरिमा है, उसमें जो उत्कृष्टता है, एक जीवन की सर्वांगीण दृष्टि है, उन सब से हम वंचित रहे हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि हम रिग्रेसिव हैं, प्रिमिटिव हैं, सुपरस्टिशियस हैं, कास्टिस्ट हैं, और हमारे सभी संस्कारों में कोई ना कोई त्रुटि निकाली जाती है, बिना पढ़े, बिना अध्ययन किए, बिना उसका महत्व जाने, और हम सब भी उनकी विचारधारा से बह जाते हैं। हमें कहा जाता है कि गर्भाधान क्यों करना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, जनेऊ संस्कार एकदम कास्टिस्ट है, विवाह में कन्यादान रिग्रेसिव है, श्राद्ध कर्म तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, वो तो ब्राह्मण केवल लोगों का शोषण करते हैं श्राद्ध के नाम पर। तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जितने भी हमारे संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों को रिग्रेसिव कहा जाता है, और उसके बदले ऑल्टरनेटिव क्या दिया जाता है? बर्थडे बैश, केक स्मैश, शैंपेन स्प्लैश। क्या ये बहुत प्रोग्रेसिव है? एक सूक्ष्म उत्कृष्ट दृष्टि का त्याग करके एक स्थूल भोग वृत्ति में जब हम आते हैं, तो क्या ये प्रोग्रेसिव है या ये रिग्रेसिव है? टू लीव द सटल फॉर द ग्रॉस इज प्रोग्रेसिव, और टू राइज अबाउट द ग्रॉस एंड डेवलप ए सटलर होलिस्टिक विजन इज प्रोग्रेसिव? डिसाइड फॉर योरसेल्फ। कन्या का दान कन्या का मान है। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं, और कन्यादान से बड़ा कोई कन्या का मान नहीं। हमें अपने ही शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए हमें कि हम ऐसे धर्म के अनुयायी हैं जिसने पूरी दुनिया में एक वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श की स्थापना की है। सब में एकत्व के भाव को देखना हमारा धर्म हमें सिखाता है। किसी भी one may be of any gender, nationality, creed, caste, community, we revere everyone. Not only those who are living, but even the non-living things are divine for us. We belong to such a great and glorious culture. So stop mocking the Hindu rites and rituals and displaying your regressive mindset. If you are very progressive, then we welcome you to read our Vedas, to read our scriptures, to understand the depth. If you are open-minded, you will be inspired by the great vision that is there, and then dare not to live that. This is the most beautiful, flexible, adaptable culture, which is not a fanatic culture, which does not go about destroying people, their faith, but which lives with the universal vision of oneness. हम अपना मान करना और दूसरों का सम्मान करना जानते हैं, इसलिए हमें किसी की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है कि हम किसका मान कर रहे हैं और किसका अपमान कर रहे हैं और हमें कैसे जीना चाहिए। हिंदू पर्वों पर, हिंदू रीति रिवाजों पर, हिंदू धर्म पर आक्रमण करने से पहले हिंदू धर्म का अध्ययन करें। आपको भी अगर स्वयं का मान और दूसरों का सम्मान करना हो तो हिंदू धर्म का अध्ययन करें और अपने आप को उन्नत बनाएं। हरि ओम।